नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं फोकस भारत। शुरुआत करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की। तिरुपति लड्डू विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार यानी 30 सितंबर को सुनवाई हुई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को फटकार लगाते हुए कहा है कि जुलाई में आई रिपोर्ट पर 2 महीने बाद बयान क्यों दिया। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा है कि इस तरह के बयानों का लोगों पर व्यापक असर पड़ता है। जब सीएम ने ही ऐसा बयान दिया तो राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान सियासी पंडितों के दावों को खारिज करते हुए जनता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की झोली में 6 सीटें डाल दी हैं। जानकारों का दावा है कि बिना समाजवादी पार्टी के सहयोग के यह असंभव था। बता दें, खुद कांग्रेस भी इसके लिए सपा का शुक्रिया अदा करती है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस लगातार कह रही है कि राज्य में सपा के साथ उसका इंडिया अलायंस टूटेगा नहीं। बता दें कि 6 सीटों की जीत से उत्साहित कांग्रेस ने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को निशाने पर ले रही, बल्कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को भी जनता की अदालत के कटघरे में खड़ी कर रही है। अब बसपा चीफ मायावती ने कांग्रेस को उसी की रणनीति के आधार पर पटखनी देने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अंबाला में रैली को संबोधित किया। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की अटकलों के बीच उन्होंने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वो मंच पर आगे आए और उन्होंने रैली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा का हाथ खुद पकड़कर मिलवाया है। एक तरफ से उन्होंने गुटबाजी की अटकलों को विराम देने की कोशिश की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने बीजेपी की अंदरूनी कलह से इनकार किया है और साथ ही दावा किया है कि बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। उनका यह बयान राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज के शीर्ष पद के लिए दावा पेश करने के बाद आया है। बता दें कि सीएम सैनी ने कहा है कि पार्टी एकजुट है। सैनी को बीजेपी ने सीएम पद के पार्टी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। उन्होंने यहां कहा कि कोई अंदरूनी कलह नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है, हम सब एकजुट हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर हमला बोला है। यात्रा के तहत सीवान पहुंचे मनीष वर्मा सोमवार यानी 30 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार के जिताने वाले प्रशांत किशोर के बयान पर पलटवार किया। पत्रकारों से सवाल करते हुए कहा कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति में है। प्रशांत किशोर को एक मुहिम चला रहे हैं। उनका तो राजनीति में भी कैरियर भी शुरू नहीं हुआ है। पार्टी बनाएंगे तब न उनका कैरियर शुरू होगा, अभी तो वो आंदोलन चला रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी एक मानहानि के मामले में सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट के सेशन कोर्ट पहुंचे। उन्होंने बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा अपने खिलाफ दाखिल मानहानि केस में निचली अदालत द्वारा जारी समन को सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने आतिशी की याचिका पर बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया है। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को करेगा। आतिशी निचली अदालत द्वारा जारी समन पर 23 जुलाई को कोर्ट के सामने पेश हुई थी। कोर्ट ने आतिशी को इस मामले में जमानत दे दिया था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में कई चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 की वापसी के संबंध में राजनीतिक दलों की ओर से किए गए वादों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 की बहाली विधानसभा के जरिए संभव नहीं है। इसके साथ ही आजाद ने लोगों से नेताओं के झूठे वादों से गुमराह न होकर विकास और प्रगति के लिए वोट देने को कहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 40 सीट पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा। आज बता दें कि 29 सितंबर को शाम प्रचार अभियान पर ब्रेक लग चुका है। कांग्रेस के पक्ष प्रचार करने के लिए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट उधमपुर पहुंचे हैं। इस दौरान सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले और दूसरे चरण में अच्छा मतदान हुआ है, इसका हमें फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग भारतीय जनता पार्टी से परेशान हो चुके हैं।
झारखंड की राजनीतिक फिजा में चुनावी रंग घुल चुका है। राजनीतिक दलों के बीच सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सीट बंटवारे पर भी माथापच्ची शुरू हो गई है। मजबूत पकड़ का दाव किया जा रहा है। सभाओं के जरिए भीड़ बटोर कर उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश हो रही है। इसी क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज धनबाद पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनकी तबीयत में सुधार है। सीएम को उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि फोर्टिस अस्पताल के निर्देशक और कोर्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर आर.के. जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने अपने क्लिनिकल पैरामीटर में महत्वपूर्ण सुधार के संकेत दिखाए हैं। आम आदमी पार्टी के 50 वर्षीय नेता भगवंत मान को बुधवार को नियमित जांच के लिए फोर्टिस अस्पताल मोहाली में भर्ती कराया गया था। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।